वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं। इसमें ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करें और पाएं हमारे चैनल पर अपलोड किए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे। और बहुत दिन हो गए मैंने अपने चैनल पे कोई भी वीडियोस एजुकेशनल वीडियो अपलोड नहीं किया। कोई कोई भी टीचिंग से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। और आगे कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वीडियो कंटिन्यूसली मिलती रहे। और कोशिश करूँगा कि मैं इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें कवर कर सकूँ और आप लोगों के जो भी नॉलेज है उसमें कुछ ना कुछ इजाफा होता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये बेसिकली क्लास 5 एंड क्लास 6 के लिए है ये टॉपिक। और इसके अलावा जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स भी आता है, तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी ये बहुत अच्छे से क्लियर करेगा ये टॉपिक। तो वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो कि इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है। और ये कुछ ऐसे छोटे छोटे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स के बीच में कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो स्पेशली अगर आप मैथ से जुड़े हुए हैं तो आप लोग को ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, जो कि आपको आगे समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो इसका जो फर्स्ट जो टॉपिक हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले वो हमारा होगा, नंबर 1 इज डिजिट्स। और सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो है न्यूमरल्स। एंड द थर्ड वन इज न्यूमरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिट्स क्या होते हैं। देखिए, डिजिट्स जो हैं वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके के सिंबल्स होते हैं जिनको हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबने देखा है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये सब हमारे डिजिट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिजिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए नंबर्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरल्स। देखिए, न्यूमेरल्स जो होते हैं ये भी एक तरीके से किसी नंबर के लिए ही यूज़ होता है, बट यहाँ पे जो नंबर्स, जैसे कि ये जो ऊपर मैंने डिजिट्स बताए, ये डिजिट्स जो हैं ये 0 से लेके 9 तक, ये पूरे के पूरे डिजिट्स सिर्फ यही यूज़ होते हैं। इसके अलावा मैथ्स में कोई भी डिजिट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हमें कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5639। ठीक है, तो ये जो हमारा नंबर है ये एक बड़ा सा नंबर है, और इस नंबर को लिखने के लिए हमने एक तरीके से ग्रुप ऑफ डिजिट्स का यूज़ किया है। आप लोग देखिए, इसमें हमने ग्रुप ऑफ डिजिट्स का यूज़ किया, मतलब डिजिट्स के एक ग्रुप को ले लिया है। कौन कौन से डिजिट हमने लिए हैं? 5, 6, 3 एंड 9।
तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ग्रुप ऑफ डिजिट्स लिया है। तो न्यूमरल्स क्या है, न्यूमरल्स जो है वो बेसिक, माफ़ी चाहूँगा इंटरप्शन के लिए। जो हमारा जो ये न्यूमरल्स है, न्यूमरल है अ ग्रुप ऑफ डिजिट, a group of digits used to denote a number। इसे हम एक तरीके से न्यूमरल्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो है न्यूमरेशन। न्यूमरेशन है एक तरीके से, हम अलग अलग मेथड्स, अलग अलग क्या, हम मेनली दो मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, न्यूमरेशन के लिए। तो वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। देखिए न्यूमरेशन होता क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स। हम किसी नंबर को जब वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे एक तरीके से न्यूमरेशन बोलते हैं। और आपको पता ही है हम यहाँ पे मेथड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो मेथड हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, एक इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है और एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। इसीलिए देखिए इस टॉपिक का नाम क्या है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये वर्ड्स जो है ना, ये न्यूमरेशन, न्यूमरल्स, ये सब लिखे हुए होते हैं। आप कभी एनसीईआरटी की भी बुक उठा के देखिएगा, आपको ये मिलेंगे लिखे हुए, बट ज़्यादातर लोग इन बेसिक चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है, जो कि हमें पता होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्यों हर जगह कहीं पे नंबर्स यूज़ होते हैं, कहीं पे न्यूमरल्स यूज़ होते हैं, कहीं पे न्यूमरेशन यूज़ होते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। पहले हम दोनों को एक एक करके देखेंगे, उसके बाद हम इन दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे। तो देखिए जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, इसमें अगर हम राइट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला आता है वो हमारा आता है वंस, फिर उसके बाद हमारा टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर आफ्टर दैट थाउजेंड, फिर 10,000, फिर उसके बाद लैक्स, फिर 10 लैक्स, फिर करोड़ एंड 10 करोड़। मेनली ज़्यादातर करोड़ तक ही यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा इसके आगे और भी हैं, अरब है, फिर खरब भी होता है, वो हमारा इंडियन सिस्टम है, पर यूज़ बेसिकली यहीं तक है आप लोगों का। अब सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नंबर्स को रख के देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4524। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पे 4000 है, ये 4 डिजिट का नंबर है, तो 4 डिजिट के हिसाब से देखेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा 4000, क्योंकि ये 1000 का है ना, 4th डिजिट है हमारा। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 500 एंड द नेक्स्ट वन इज 24। आप चाहें तो इसे इधर से भी लिख के देख सकते हैं, पर देखिए प्रैक्टिकली ये तो हम बिल्कुल जब छोटी क्लासेस में होते हैं, 3rd 4th में, तब ऐसे सिखाया जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा समझिए, अगर ये 4 डिजिट का है तो हम अगर इधर से 4 डिजिट को लें, अगर हम इधर से 4 प्लेसेस को लें तो देखिए 1000, 100, 10 वंस आ रहा है ना। तो ये हो गया 4524। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम कोई बड़ा नंबर्स लेते हैं, सपोज मैं लेता हूँ 9,33,429। तो अब देखिए अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा तो
हमें यहाँ पे सीधा सीधा अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि इसको हम काउंट करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, है ना, 9 करोड़। तो हम इसको इसीलिए सीधा यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं 9 2 4 3 3 4 2 9। तो इस तरह से, और हम जो इसको देखिए, हम जो इसको रीड कर रहे हैं ना वो न्यूमरेशन है। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ डिजिट्स का यूज़ करके न्यूमरल्स लिखा। ये जो न्यूमरल्स है हमारा क्या है, ये न्यूमरल्स है हमारा 9 करोड़ 24,33,429। ठीक है। फिर जो ये हम इसको, इसी को अगर हम जो ये रीड कर रहे हैं ना, ये रीड करने का मेथड एक तरीके से न्यूमरेशन है। आप सभी को ये पता चल गया होगा अभी। इसके बाद आप सब देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे जब भी डिजिट लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कॉमा का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मैंने पहले 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाया है, उसके बाद मैंने फिर देखिए आप 2-2 नंबर्स के बाद कॉमा लगाए हैं, 2-2 डिजिट्स के बाद। तो ये कुछ नहीं है। आप देखिए इन प्लेसेस को देखिए तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वंस, टेंस, 100, ये तीनों बिल्कुल अलग है। और 1000, 10,000, ये 1000 का ग्रुप है। ये लैक्स, 10 लैक्स, फिर ये करोड़, 10 करोड़। तो ये जो इंडियन सिस्टम है इसमें बेसिकली यही होता है कि पहले 3 के बाद कॉमा लगता है राइट हैंड साइड से शुरू करने पर, फिर 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगता रहता है। ठीक है। अब जो भी नंबर हम लिखते हैं उसमें ये कॉमा का भी हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है। एक एग्जांपल जैसे कि और लेता हूँ मैं, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 29 करोड़ 45,39,396। अब देखिए ये नंबर मैं वैसे पढ़ रहा हूँ ईजिली, आप गौर करिए। अगर मैं आपको ये नंबर सडनली लिख दूँ और बोलूँ इसे रीड करने के लिए तो थोड़ी देर के लिए आप भी सोचेंगे पहले, है ना। लेकिन अगर मैं यही इसमें अगर कॉमा यूज़ करूँ पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2-2 डिजिट के बाद, तो ये नंबर हमें एक ही बार में ये दिखने लग जाता है सीधा कि ये वंस, टेंस, 100 के लिए हो गया, ये 1000, 10,000, ये लैख, 10 लैख, फिर ये करोड़, 10 करोड़। तो हम डायरेक्ट इसीलिए कॉमा यूज़ किया जाता है नंबर्स को लिखने में। तो हम इसको डायरेक्ट रीड कर सकते हैं 29 करोड़ 45,39,396। इसके अलावा अगर हम टॉपिक के और डीप में जाते हैं तो क्लास 6 में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ें भी एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे कि ये वंस है, टेंस है, फिर 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, फिर उसके बाद 10 करोड़। आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक्चुअली में ये भी पता होना चाहिए कि किस में कितने जीरोज आते हैं। जैसे कि देखिए वंस में कोई जीरो नहीं है। उसके बाद अगर हम टेंस में देखें ध्यान से तो हमारे पास एक ज़ीरो है। फिर उसके बाद हम 100 में देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 जीरो है। फिर अगर 1000 में देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 जीरो है। उसके बाद अगर हम 10,000 में देखें तो हमारे पास यहाँ पे 4 जीरो है। फिर उसके बाद अगर हम लैक्स में देखें तो यहाँ पर हमारे पास देर आर 5 zeros एंड देन इन 10 lakh we have 6 zeros, 1 2 3 4 5 6, and in crore we have 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 7। और उसके बाद द लास्ट वन इज 10 करोड़, we have 8 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसमें ये जो एक तरीके से जो ये नंबर सिस्टम है या ये जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें पर प्लेस वैल्यू अगर हम एक स्टेप लेफ्ट में मूव हो रहे हैं तो हर बार ये एक तरीके से क्या हो रहा है कि ये मल्टीप्लाई बाय 10 है। आप ध्यान से देखिए 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, फिर 10 को 10 से किया तो 100, फिर 100 को 10 से किया है तो 1000, 1000 को 10 से किया 10,000, फिर 10,000 को 10 से किया तो लैक्स,
फिर लैक्स को 10 से किया 10 लैक्स, फिर करोड़ को 10 से किया तो 10 करोड़, लैक्स को 10 से किया तो करोड़, और करोड़ को 10 से किया तो 10 करोड़। अगर हम इसको दूसरे तरीके से बोलें तो हम कह सकते हैं कि जो 10 टेंस है इसमें 10 वंस है, मतलब एक एक अगर हम 10 लेंगे, एक एक रुपए का अगर हम 10 कॉइन लेंगे तो वो 10 रुपए बनेगा। मीन्स 10 अगर वंस जो है ना वो टेंस में 10 है, और 100 में कितने टेंस है वो भी 10 है, 1000 में कितने हंड्रेड्स है 10, 10,000 में कितने थाउजेंड है 10, लैक्स में कितने 10,000 है 10। तो इसी तरह से ये आगे चलता चला। अब देखिए इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि आप लोग इसको समझिए। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए 1 लैक्स में कितने थाउजेंड्स होते हैं, तो 1 लैक्स में कितने थाउजेंड्स होते हैं हमें ये देखने के लिए, अब देखिए यहाँ पे अगर हमें पहले से पता रहेगा कि 1 लैक्स में देखिए 5 जीरो होते हैं, ये 1 लैख है ना। और अगर हमें ये पता हो कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 लैक्स में कितने थाउजेंड होते हैं, तो आप ध्यान से देखिए थाउजेंड्स के लिए 3 जीरो यूज होता है ना। तो अगर हम इन 3 जीरो को हम ऐसे कवर कर दें तो ध्यान से देखिए ये हमारे पास आ गया 100,000, मीन्स 1 लैक्स में 100,000 होता है। अगर हमसे मान लीजिए ऐसे ही पूछ लिया जाए कि 1 लैक्स में, सपोज हमसे पूछ लिया जाता है कि 1 लैक्स में कितने हंड्रेड्स होंगे, तो आप हंड्रेड्स के 2 जीरो को यहाँ पे आप कवर कर लीजिए, तो इट मीन्स थाउजेंड हंड्रेड्स, है ना। अगर हमसे पूछा जाता है 1 लैक्स में कितने हंड्रेड्स होते हैं तो हम कह सकते हैं थाउजेंड हंड्रेड। इसी तरह से हम और भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाता है कि 1 करोड़ में कितने थाउजेंड होते हैं, तो 1 करोड़ में अगर हमसे पूछा जाता है कितने थाउजेंड्स होते हैं, तो ध्यान से देखिए 3 जीरो इसको कवर कर लीजिए। अब ये एक्चुअली में ये नंबर एक तरीके से क्या बचा है हमारे पास, ये एक तरीके से 10,000 थाउजेंड्स है ना। ये अगर हम इसको रीड करेंगे तो ये 10,000 थाउजेंड्स मीन्स 1 करोड़ में 10,000 थाउजेंड्स होते हैं। इस तरह से हमसे किसी भी तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपस में, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए इन सारे ही प्लेस वैल्यूज का कि किसमें एटलीस्ट कितने जीरोज आते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि अगर हम राइट साइड में चल रहे हैं तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप सीधा सीधा ऐसे देखिए, अगर हम डायरेक्ट जाते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 1 लैक्स वाला कि 1 लैक्स में कितने 100 होते हैं, तो आप ध्यान से देखिए 100 हमारे पास इधर है ना। और अगर हम सीधा इसको 1 लैक्स पे ले जाएं तो देखिए ये एक तरीके से मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आप देखिए यहाँ पे 1000 आ रहा है ना, तो मीन्स 1000 होते हैं, तो वैसे भी आ जाएगा। मीन्स अगर हम एक एक स्टेप्स राइट में चले तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 स्टेप चलते हैं तो 100 हो जाता है। यहाँ पर हम 3 स्टेप्स गए हैं, यहाँ से यहाँ जाने में हमने 3 स्टेप्स क्रॉस किया, 1 2 एंड 3, तो इसलिए यहाँ पे 1000 आ गया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें नंबर को वर्ड्स में लिखना होता है, वो वर्ड्स में लिखने के लिए भी मैं आपको ऑलरेडी रीड करके बता चुका हूँ, उसी को हम वर्ड्स में लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 8,53,46,909। सपोज मैं इसको वर्ड्स में लिखता हूँ इंडियन सिस्टम के हिसाब से, तो ये होगा 8,53,000 सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। ओके 8,46,900 अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देख रहे हैं।
इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये सिस्टम होता है काफ़ी हद तक मतलब मिलता जुलता तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मतलब सिस्टम तो कुछ वैसा ही होता है, कोई अलग नहीं है, बस हमें थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी होती है इसमें। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखिए, इसको हम जब राइट से शुरू करेंगे, पहला इसमें वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर आफ्टर दैट 1000, 10,000, इट्स 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, आफ्टर दैट 100 मिलियन, फिर इसके बाद अगर हम आगे जाएं तो इसमें बिलियंस, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियंस, इस तरह से चलता चला जाता है। देखिए इसमें जो डिजिट्स के बीच में कॉमा यूज़ किया जाता है ये भी आपको पता लगेगा खुद ही, आप ध्यान से देखिए। ये वंस, टेंस, 100 ये तो है ही अपने आप में अलग, ये तीन अलग हो गए, लेकिन इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो 1000, 10,000 एंड देन 100,000, ये यहाँ पे तीनों ही थाउजेंड्स के ग्रुप हैं। फिर ऐसे ही मिलियन में भी तीनों ही मिलियंस के ग्रुप हैं। फिर उसके बाद ऐसे बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से चलता है। फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे तीन तीन का ग्रुप है, और ऊपर इंडियन सिस्टम में जो हम देख रहे थे वहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो शुरू में तीन का ग्रुप है, बट आफ्टर दैट ग्रुप ऑफ टू टूज आर अवेलेबल, है ना। तो हम इसको उसमें इसीलिए फर्स्ट में 3 डिजिट के अराउंड हम पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, फिर उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद। बट यहाँ पर जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है इसमें हमें हर बार जो कॉमा लगाना होता है वो 3-3 डिजिट के बाद लगाना होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लिख लेता हूँ, अब देखिए ये नंबर मैंने लिख दिया। अगर मैं आपसे ऐसे रीड करने को बोलूँ तो ये थोड़ा सा हमें मतलब हम रीड तो कर लेंगे, आप ध्यान से देखिए। हम अगर इसको रीड करें वंस, हम ऐसे रीड करेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तब हम इसको यहाँ से रीड करना शुरू करेंगे। तो उससे ज़्यादा बेटर ये है कि अगर हमें इंटरनेशनल वैल्यू में इसको इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करना है तो हम सीधा इसमें कॉमा प्लेस कर देते हैं, ये सबसे बेस्ट मेथड रहेगा। अब हम इसको क्या रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे 823 millions, after that 546,894। तो आप लोग देख रहे हैं हम इसमें किस तरह से नंबर्स को लिख सकते हैं, या हम इसमें किस तरह से न्यूमरेशंस को लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी सारी चीज़ें इसी तरह से काम करेगी। अगर आपको यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पता होंगे तो आप इनसे एक दूसरे का रिलेशन जान सकते हो। इसमें भी सब कुछ वैसा ही है, जब ये लेफ्ट पे मूव करता है तो पर स्टेप 10 से मल्टीप्लाई होता चला जाता है ना। फिर उसी के हिसाब से हम इसको फिर दोबारा वैसे ही जैसे मैंने उसमें ऊपर बताया कि हम अगर ध्यान से देखें तो 10 में 10 वंस होते हैं, है ना, और वंस में 1 ही होता है ना। फिर 100 में 10 टेंस होते हैं। इस तरह से अगर हम चले तो इसमें भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिया जाता है कि बताइए कि 10 मिलियंस में कितने थाउजेंड्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें, सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये देखिए ये 10 मिलियंस में कितने थाउजेंड्स होंगे, तो 10 मिलियंस। ओके, अब यहाँ पे हम ये 0,0,0,0,0,0 अगेन, अब हमें अगर थाउजेंड्स का पता है 3 0 आते हैं तो इसको हम फर्दर बोल सकते हैं इट्स
इट्स 10,000 थाउजेंड्स। तो आप इस तरह से सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। अब हम इन दोनों ही इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को एक बार साथ में देखेंगे और इनका कंपैरिजन करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000। सॉरी, हम यहाँ पे सबसे पहले इंडियन सिस्टम लिखेंगे। लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। ये हमारा इंडियन सिस्टम है। और इसके बाद हम यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा वंस, फिर ये टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। अब देखिए, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें ना, इसके भी क्वेश्चंस मैंने देखा है एनसीईआरटी की जो बुक्स है क्लास 6 की, उसमें इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब इसमें इंडियन सिस्टम का इंटरनेशनल के हिसाब से पूछ लिया जाता है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम का इंडियन के हिसाब से पूछ लिया जाता है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आप इसको अगर ऊपर नीचे लिखेंगे तो आपको ये समझने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर मुझसे मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि बताओ 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं, तो आप ध्यान से देखिए 1 मिलियन किसके रेंज में आ रहा है, 10 लैक्स की रेंज में आ रहा है। आप देख सकते हैं। तो हमें ये क्लियर पता है कि भाई 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। तो ये देखिए, बस ये हम इसको, ये मेथड ऑफ न्यूमरेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि अमाउंट बढ़ जाएगा या मतलब प्राइस बढ़ जाएगा उस चीज़ का। अगर हम प्राइस बढ़ना इज एन अदर थिंग, है ना, वो करेंसी की बात होती है, डॉलर में अलग, रुपीज़ में अलग। बट अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, तो उस नंबर्स की जो वैल्यू है ना, वैल्यू नहीं बढ़ती है। अगर बस वो एक मेथड ऑफ न्यूमरेशन है। आप किसी का भी देख लीजिए, अगर 10 मिलियंस को हम देखें तो करोड़ है, 1 करोड़ है। तो आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि बताइए 10 करोड़ में कितने मिलियंस होंगे। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियंस। तो हमें ये बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा इससे। ठीक है, और बेसिकली जितने भी टॉपिक इससे रिलेटेड हैं वो मैंने आपको ये सब कुछ समझा दिया है, और उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है या आपको लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या जो भी आप लोग का फीडबैक है वो मुझे कमेंट के माध्यम से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं। और अगर आपको ये जो लेसन है ये आपको यूज़फुल लगा, आपको समझ में आया, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में भी अपना वो पॉजिटिव फीडबैक भी दें, जिससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियोस लाता रहूं। और इस वीडियो को आप अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।